अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं अबाबिल यूट्यूब चैनल। गाइस, पाकिस्तान ने दोबारा तुर्की को T-129 अटैक हेलीकॉप्टर की डीलिंग में मोहलत दे दी है, जो कि पहले ही काफ़ी लेट हो चुके हैं। तुर्की के टॉप ऑफिशियल इस्माइल डेमिर ने कहा है कि पाकिस्तान ने हमें 6 महीने मज़ीद दे दिए हैं। दोस्तों, 2018 में पाकिस्तान ने तुर्की के T-129 अटैक हेलीकॉप्टर को अपनी फ्लीट में शामिल करने के लिए सिलेक्ट किया था। पाकिस्तान इन नए हेलीकॉप्टर्स को अपने AH-1F कोबरा हेलीकॉप्टर्स से रिप्लेस करना चाह रहा था, जो कि पाकिस्तान ने 1980 में हासिल किए थे। पाकिस्तान ने तुर्की के साथ $1.5 बिलियन की डील की थी, जिसके तहत पाकिस्तान को 30 T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स मिलना थे। T-129 2 इंजन पर मुश्तमिल मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है और इसका एक इंजन 1014 किलोवाट की पावर प्रोड्यूस करता है। लेकिन तुर्की के इस हेलीकॉप्टर का इंजन अमेरिकन फर्म हनीवेल और ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस मिलकर बनाती हैं, और पाकिस्तान और तुर्की की डील इसलिए ताख़ीर का शिकार है कि अमेरिका ने हनीवेल कंपनी को इन इंजन्स के एक्सपोर्ट लाइसेंस देने से इनकार कर दिया था। मतलब अमेरिका ने इन इंजन्स को तुर्की को देने पर पाबंदी लगा दी थी, जो कि इसी वजह से थी कि तुर्की रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम ले रहा था। यही नहीं, अमेरिका ने तुर्की के साथ F-35 जेट की डील भी आर्जी तौर पर ख़त्म कर दी थी। अमेरिका की तुर्की को इंजन की फ्राहमी पर पाबंदी के बाद जनवरी 2020 में पाकिस्तान ने तुर्की को दी जाने वाली डेडलाइन को 1 साल की तोसी दे दी थी। उस वक्त टर्किश गवर्नमेंट ने टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री की सिस्टर कंपनी तुसास इंजन इंडस्ट्री को टास्क दिया था कि वो T-129 अटैक हेलीकॉप्टर के लिए देसी इंजन तैयार करे। इस्माइल डेमिर ने उस वक्त बयान दिया था कि पाकिस्तान ने हमें 1 साल का टाइम दिया है और इस दौरान हमें उम्मीद है कि हम T-129 को पावर देने के लिए खुद का इंजन डेवलप कर लेंगे। 1 साल बाद पाकिस्तान शायद हमारे इंजन प्रोग्राम से मुतमिन हो जाए, या ये भी हो सकता है कि US गवर्नमेंट पाबंदी उठा दे। तो दोस्तों, 1 साल मुकम्मल हो चुका है। अमेरिका की हुकूमत ने अमेरिकन कंपनी हनीवेल के बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं दिया, और दूसरी तरफ तुर्की ने 11 दिसंबर 2020 को TS-1400 इंजन भी पब्लिक में इंट्रोड्यूस करवा दिया था, जो कि टर्बोशाफ्ट इंजन है। इस इंजन को तुर्की के T-625 हेलीकॉप्टर पर इंस्टॉल करने का प्लान किया गया, जो कि ट्रांसपोर्ट और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। इसके बाद ये भी अनाउंस किया गया कि ये इंजन T-129 में भी इंस्टॉल किए जाएंगे। गाइस, तुर्की के इस इंजन की पावर 1000 किलोवाट है, जबकि अमेरिकन इंजन की पावर 1014 किलोवाट है। दोस्तों, कई डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि पाकिस्तान के पास चाइनीज़ Z-10 का ऑप्शन मौजूद है। तो आपको बताते चलें कि तुर्की के हेलीकॉप्टर को सिलेक्ट करने से पहले पाकिस्तान ने Z-10 का अच्छे से ट्रायल लिया था और Z-10 को रिजेक्ट कर दिया था। बहरहाल, कहीं से भी हेली डील मुकम्मल ना होने की सूरत में पाकिस्तान दोबारा चीन के Z-10 की तरफ रजू कर सकता है, जिसे चीन ने रिजेक्ट होने के बाद अपग्रेड भी किया था। दोस्तों, अब पाकिस्तान ने तुर्की को मज़ीद 6 महीने का टाइम दिया है, जिसका मतलब यही हो सकता है कि पाकिस्तान या तो तुर्क के अपने बनाए हुए इंजन से मुतमिन हो गया है और इन्हें नए T-129 हेली में इंस्टॉल करने के लिए 6 महीने का टाइम दिया है, या फिर इस उम्मीद से टाइम दिया गया है कि अमेरिका CTS-800 इंजन पर पाबंदी हटा देगा। दोस्तों, अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे यही लगता है कि पाकिस्तान तुर्की के इंजन पर मुतमिन हो गया है, क्योंकि एक तो कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि अमेरिका पाबंदी ख़त्म करेगा, और दूसरा, अगर पाबंदी ख़त्म हो भी जाए और पाकिस्तान ये हेली ख़रीद भी ले तो कभी ख़राबी की सूरत में फिर भी अमेरिका का मोहताज होना पड़ेगा। तो मुझे यही लगता है कि T-129 में तुर्की के इंजन ही इस्तेमाल होंगे और पाकिस्तान इस पर मुतमिन है। और दोस्तों, इस बारे में मैं गलत भी हो सकता हूँ। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। T-129 अटैक हेलीकॉप्टर के बारे में बता दें कि इसकी मैक्सिमम स्पीड 278 किलोमीटर पर आवर है और इसकी रेंज 561 किलोमीटर है। इसकी फेरी रेंज 1000 किलोमीटर है। फेरी रेंज से मुराद एयरक्राफ्ट की बेस पर वापसी भी काउंट करना होता है। मतलब एक दफ़ा फ्यूल टैंक के फुल होने पर यह हेली बेस से 500 किलोमीटर दूर जा सकता है और फ्यूल भरवाए बगैर वापस आ सकता है। इन शॉर्ट, इस हेली की मैक्सिमम रेंज 1000 किलोमीटर है। इसका रेट ऑफ क्लाइंब 14 मीटर पर सेकंड या 2800 फीट पर मिनट है, यानी ये हेली 1 मिनट में 2800 फीट की बुलंदी चढ़ सकता है। इस हेलीकॉप्टर में 3 बैरल पर मुश्तमिल 20 mm कैलिबर की M197 गन लगी हुई है, जिसमें 500 राउंड्स फीड किए होते हैं। ये हेली अपने साथ अनगाइडेड रॉकेट्स
12.7 mm मशीन गन, एयर टू सरफेस मिसाइल जो कि AGM-114 हेलफायर, BGM-71 टो, हेड्रा 70, स्पाइक ER, UMTAS, एंटी टैंक और एंटी आर्मर मिसाइल, तुर्की का अपना बनाया हुआ रॉकेट सेंसिटिव लेज़र गाइडेड मिसाइल और 2 AIM-92 स्टिंगर या मिस्ट्रल या AIM-9 साइड वाइंडर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल यूज़ कर सकता है। दोस्तों इसके अलावा ये हेली रिकॉनिसेंस मिशंस भी सर अंजाम दे सकता है, हॉट एंड हाई इन्वायरमेंट में भी काम कर सकता है और दिन और रात रफ जियोग्राफी में भी काम कर सकता है। इस हेली में हाई टेक्नोलॉजी रेडार सिस्टम भी इंस्टॉल है जिसे मिलडार कहते हैं। मिलडार फायर कंट्रोल रेडार हर किस्मी मौसम में हवाई और ज़मीनी टारगेट्स को डिटेक्ट, सर्च और लोकेट कर सकता है। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।